रतन टाटा का कारोबार दुनिया भर में फैला था, लेकिन जितना वो कमाते थे उतना ही दान करने में यकीन रखते थे। उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट में जाता था। उनके अंतिम सफर में ऐसे कई लोग पहुंचे जिनकी जिंदगी रतन टाटा ने बदल दी। इस शख्स को शायद ही कोई नापसंद करता रहा हो। वो देश के रोल मॉडल रहे और दुनिया के लिए ब्रांड इंडिया। ये उनकी शख्सियत का करिश्मा रहा कि उनका नाम आम लोगों में भरोसे और विश्वास का प्रतीक बना। टाटा समूह से जुड़े रहे कर्मचारी बताते हैं कि रतन टाटा ने छोटे बड़े में कभी भी भेद नहीं किया। दिसंबर में जब उनका बर्थडे, उसके 15 दिन पहले वो और उनके बच्चे मतलब उनके भाषा में कुत्ते, उनको कुत्ता नहीं बोलते, वो बच्चा बोलते, मेरा बच्चा। पर कुत्ता बोला तो नाराज होते हैं। एक बुजुर्ग आदमी जो मतलब, मैं तो एक एम्प्लॉय हूँ, मैं उनका बेटा नहीं हूँ, कोई नहीं हूँ, फिर भी वो इतना अच्छा एडवाइस देते हैं कि अपना मतलब उनका अगेंस्ट जाने का दिल ही नहीं होता है। रतन टाटा के परोपकारी कार्यों की अनगिनत कहानियां हर कोने में फैली हैं। उनके आखिरी दर्शन को पहुंचे ऐसे ही एक चित्रकार नीलेश मोहिते मिले। मैं ऐसे उनको बोला था कि सर ये पेंटिंग बनाने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है। तो सर ने पूछा कि किस तरह का प्रॉब्लम। तो मैंने बताया कि मेरा घर छोटा सा है, 10 बाय 10 का, उसमें मोरी वगैरह मतलब बहुत कंडेस्टेड 3 बाय 3 की जगह है। तो क्या कहा उन्होंने? हाँ, तो सर बोले कि आप कहाँ पे रहते हो। उन्होंने इंक्वायरी मतलब पूछताछ चालू किया कि फैमिली में कौन कौन है, जो भी है मैंने बताया। तो सर ने बोला कि नीलेश, जैसे आपने बताया था मुझे, तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। जैसे कि आप बड़ा एक घर लीजिए गुलाव में, बड़ा स्पेस मिलेगा आपको, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप काम कीजिए। तो ये आप रख लीजिए। और चेक कितना क्या वो पता नहीं, लेकिन वो एनवलप में चेक दे रहे थे आपको? वो एनवलप में था चेक। तो मैं ये पैसा नहीं ले सकता हूँ, अगर आपको कुछ मुझे देना है तो मुझे कुछ काम दीजिए। जैसे कि मैं आर्ट का जो काम करता हूँ, मैंने काफ़ी बार ताज में आता हूँ। मैं जब ऑफिस बॉय का काम करता था, मैं काफ़ी घुमा हूँ। तो आप मुझे उस तरह का कुछ काम दीजिए। सर बोले नीलेश, वैसा काम तो है नहीं, लेकिन मैं आपका पेंटिंग का एग्जीबिशन ताज में लगाना चाहता हूँ। बड़े कारोबारियों की वीवीआईपी लाइन के बीच वैसे कई आम कारोबारी भी मिले जो रतन टाटा के सेवा भाव के अनमोल इतिहास को अमर समझते हैं। रतन का मतलब होता है डायमंड, और ही वॉज रियली अ डायमंड। एंड डायमंड के बारे में आप जानते हैं, डायमंड शाइन फॉर एवर, दे नेवर लूज शाइन। इतिहास में बहुत लोग हैं जो वक्त के साथ उनकी नई नई चीज़ें सामने आती है और उनकी चमक फीकी पड़ती है। बाकी मैं आज एनडीटीवी के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि रतन टाटा जी की चमक आज से 500 साल बाद भी वही रहेगी, और लोग बोलेंगे कि एक ऐसा बिजनेसमैन था जिसने इतने हाई स्टैंडर्ड बिजनेस में रखे। और प्रॉफिट तो ज़रूरी है, बाकी प्रॉफिट के साथ एक ह्यूमैनिटेरियन जो एटीट्यूड है वो रखा, लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे। इस सेवा सफर में उनका जानवरों के प्रति अटूट प्यार भी ऐसा रहा कि ये तस्वीर भावुक कर देगी। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए एक स्ट्रीट डॉग मुंबई के एनसीपीए ग्राउंड पहुंचा। बताया जाता है कि लगभग 11 साल पहले रतन टाटा जब गोवा गए थे, तब सड़क पर एक कुत्ता उनके पीछे चल रहा था, जिसे वो अपने साथ मुंबई ले आए। उन्होंने इसका नाम प्यार से गोवा रख दिया। गोवा पिछले 11 सालों से रतन टाटा के आवास पर रह रहा है। उनके अनगिनत परोपकारी सेवा कार्यों में से एक रहा कुत्तों के लिए नवी मुंबई में खोला गया एक 5 मंजिला अस्पताल, जिसमें 200 पालतू जानवरों का एक साथ इलाज किया जा सकता है। दरअसल रतन टाटा के इस विराट व्यक्तित्व की वजह से ही उनके आखिरी सफर में वो तमाम लोग आ जुटे जिन तक किसी न किसी रूप में रतन टाटा का हाथ पहुंचता रहा, और उनके पीछे पीछे चलती रही ढेर सारी कहानियां, ढेर सारी यादें। एक ऐसा उद्योगपति जिसने निजी हितों से दूर देश और आम जिंदगियों को इतना सर्वोपरि रखा कि इस आखिरी सफ़र में उनके जीवन को लोगों ने ऐसे समारोह का रूप दे दिया कि जहां उनके महान गाथाओं का वर्णन चलता रहा। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।